यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पौड़ी में पिछले लंबे समय से खस्ता हाल हो चुकी सड़क का खामियाजा भुगत रहे ग्रामीणों को आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से मदद मिल गई है। पौड़ी में पिछले कई सालों से सड़क दुर्घटना को खुला न्योता दे रहे ये मोटर मार्ग पौड़ी सत्याखाल देलहचेरी मोटर मार्ग है, जिसकी दुर्दशा का संज्ञान आखिरकार प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिया है। उस लेटर में हमने एक अभी पीएमओ को एक पत्र लिखा है और वो पत्र पौड़ी सत्याखाल देहलचौरी सड़क मोटर मार्ग के संबंध में था। और उस संबंध में जब हम लोग हार थक के बहुत मजबूर हो गए, जब भी मुख्यमंत्री पौड़ी अपने दौरे पर आते थे या कभी हम लोग देहरादून जाते थे तो सदैव इस बारे में वार्तालाप हुई, मुलाकात हुई, आश्वासन मिले सरकार के द्वारा। जब आश्वासन मिले और कार्य नहीं किया गया तो अंत में मैंने एक लेटर जो है पीएमओ को लिखा और पीएमओ को वो लेटर लिखे हुए 2 वर्ष हो गए थे। तो 2 वर्ष के अंतराल में उस पर कार्रवाई भी हुई, परंतु बड़ी धीमी गति से कार्रवाई हो रही है। उसमें क्रैश बैरियर का मैंने जिक्र किया था, क्योंकि जो ये केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे बना हुआ है हमारे गांव कोठार की ज़मीन में, तो ये पौड़ी से 3 या 4 किलोमीटर में है। आने वाले समय में इसमें 500 से 1000 बच्चे ट्रैवल करेंगे, यात्रा करेंगे, उनके माता पिता ट्रैवल करेंगे। पहले से ही ये सड़क पे 60 से 70 गाड़ियाँ चलती हैं जो पर डे चलती हैं। उसके बाद ट्रैफिक अपने आप ही बढ़ जाएगा और ये सड़क इस ट्रैफिक को झेलने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि यह सड़क प्रांतीय खंड पौड़ी जिसके अंडर में है उसके नाक के नीचे की पहली सड़क है। जो यहाँ पे अधिकारी बैठते हैं उनके कुर्सी के नीचे से ये सड़क निकलती है, उसके बाद भी सड़क की इतनी दयनीय स्थिति है। ये सड़क की स्थिति ये है कि इसकी टोटल लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। ये ODR श्रेणी का है और इसमें इसके अपग्रेडेशन के लिए PMJSY योजना में लेने के लिए DPR हमसे मांगे गए थे, तो वो बना के हमने यहाँ से पिछले साल ही भेज दिया। तो लेकिन उसकी स्वीकृति अभी तक मिल नहीं पाई थी। बीच में इसके 4 किलोमीटर में सेंट्रल स्कूल भी पड़ता है, उसके शिफ्टिंग की बात थी, वो कई बार मांग होती रहती थी या RTO के साथ इसके लिए दौरा भी हुआ कि क्योंकि ये बात आ रही थी कि रोड ठीक नहीं है इसलिए सेंट्रल स्कूल शिफ्ट नहीं हो सकता है। तो जहाँ तक सेंट्रल स्कूल वाला पोर्शन था वो उनके दौरे में जो बातें थी उन्होंने सुधार दी थी, क्रैश बैरियर लगा दिए, चौड़ाई भी ठीक कर दी, नाली भी सुधार दी थी। बाकी रिन्यूअल जरूरी था, इसलिए इस साल के जो 20-21 वाली योजना है उसमें हमने 4 किलोमीटर की स्वीकृति ले ली है रिन्यूअल में। और ये 2 बार की इसकी निविदा भी लगी, कोई निविदा नहीं आई। इसलिए आमतौर पर आपने युवाओं, बुजुर्गों या फिर महिलाओं को ही विरोध प्रदर्शन करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा प्रदर्शन दिखाते हैं जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चे सर पर काली पट्टी बांधकर अपने अधिकार के लिए साइकिल में सवार होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में, जहां स्कूल की फीस माफी को लेकर छोटे छोटे बच्चों ने सर पर काली पट्टी बांधकर साइकिल से अपने पूरे शहर का चक्कर लगाया और मुख्यमंत्री को उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजा। उनका कहना था जिस तरह से असम सरकार ने अपने राज्य के हर स्तर की तमाम प्रकार की फीस माफ की है, उसी के तहत उत्तराखंड सरकार को भी राज्य की हर स्तर की फीस माफ करनी चाहिए। मनीषा सेनवाल मेरा नाम है। मनीषा, क्यों ये इस तरीके से आप आंदोलन कर रहे हो, क्या है? सर, आप देख सकते हैं जिस तरीके से अभी लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरीके से आर्थिक मंदी सभी के ऊपर में आई हुई है और जो सबसे मध्यम वर्ग हैं, जो निचले वर्ग हैं, उनपे सबसे बड़ी अभी ये प्रायोरिटी उनके लिए हो रही है। जिस तरीके से स्कूल कॉलेजेस जिस तरीके से फीस की डिमांड कर रहे हैं, अभी रोजगार एकदम मध्यम चला हुआ है, इसमें मध्यम वर्ग समर्थ नहीं है फीस देने में। तो हम लोगों की एक ही मांग है कि जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं 15 दिन पहले असम सरकार ने पूरी तरीके से फीस माफ़ किया है और वहाँ पर 1,000 रुपये पर स्टूडेंट को दिया है। इसी तरीके से यहाँ की भी सरकार से हमारी अपील है कि वो फीस माफ़ करे इस आर्थिक मंदी में। आप देख सकते हैं ये आज हमारी साइकिल मार्च है, यहाँ ये पूरे हम श्रीनगर में घूम करके उसके बाद लास्ट में हम एक विज्ञापन लेके जा रहे हैं बच्चों के माध्यम से SDM तक, जहाँ पर हम अपील देंगे। लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में आज कांग्रेस से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पौड़ी के मुख्य पेट्रोल पंप में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों के विरोध में एकजुट हुए थे। प्रदर्शनकारी सरता नेगी का कहना है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल कंपनियों से अपना नियंत्रण हटा दिया है, जिसके चलते ये निजी कंपनियां मनमाने ढंग से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी करते जा रही है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल के दामों में स्वास्थ्य टैक्स नाम से भी एक और टैक्स लगा दिया गया है, मगर इसके बावजूद भी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है।
कि जो वर्तमान स्थिति है इस समय जिस तरीके से पेट्रोल और डीजलों की कीमत बढ़ रही है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि डीजल और पेट्रोल जो है एक जैसा हुआ है, एक ही रेट हुए हैं। ये सरकार जितना सुविधा, हम कहते हैं टैक्स लीजिए, पर इतना ज़्यादा अधिभार, इतना सुविधा शुल्क ले रहे हैं। एक तरफ तो बड़ी मुश्किल से महामारी से जनता उभरी है और दूसरी तरफ आपने ऐसी मार उनके ऊपर रखी है कि वो किस तरीके से अपने काम धंधे चलाएं। देखिए, पेट्रोल डीजल महंगा होने से सारा ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, आपके खाद्यान्न महंगे हो जाएंगे, तो आम जनजीवन पे बहुत गहरा इसका असर पड़ेगा। यूके लाइव के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।